वेलकम साथियों, आज हम बेन जॉनसन की पोएम द नोबल नेचर के बारे में जानेंगे। इस कविता में कवि हमें संदेश देता है कि हम अपने कर्मों में जीते हैं, न कि वर्षों में। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मानव के जीवन में उम्र कोई मायने नहीं रखती, उसके अच्छे कार्य और उसका अच्छा व्यवहार ही महत्वपूर्ण होता है। हमारा जीवन चाहे छोटा हो, लेकिन हमारे कार्य अच्छे और परोपकारी होने चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि इसी संदेश को नेचर के दो सिंबल ओक और लिली के माध्यम से स्पष्ट करता है, व्यक्त करता है। कवि कहता है कि लिली का छोटा यानी कि एक दिन का मीनिंगफुल और अचीविंग जीवन ओक के 300 साल लंबे और मीनिंगलेस जीवन से बेहतर है। हमारा जीवन भी लिली की तरह मीनिंगफुल, अचीविंग और इंस्पायरिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कार्य, हमारे परोपकारी कार्य और हमारा अच्छा स्वभाव ही हमें जीवित रखता है। कवि कहता है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। ऐसा नहीं है कि एक पेड़ की तरह बड़े आकार में विकसित हो जाना। डथ मेक मैन बेटर बी, मनुष्य को बेहतर या श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है, यानी कि आकार में बड़ा होने से कोई महान नहीं बनता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर, या ओक की भांति लंबे समय यानी कि 300 साल तक खड़े रहना या जीवित रहना। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंत में एक लट्ठे के रूप में गिरने के लिए। ड्राई, बाल्ड एंड सियर, जो सूखा, पत्तियों रहित और मुरझाया हुआ है, ये भी व्यक्ति को महान नहीं बनाता। कवि कहना चाहता है कि बड़ा आकार और अधिक उम्र महत्वपूर्ण नहीं, ये व्यक्ति को महान नहीं बनाते हैं। यहाँ कवि ओक के लंबे जीवन को अनअचीविंग और मीनिंगलेस बताता है। अब कवि कहता है कि अगर व्यक्ति आकार और उम्र से श्रेष्ठ नहीं बनता है, तो फिर वो श्रेष्ठ कैसे बनता है? महान बनने के लिए क्या ज़रूरी है? वो कहता है, ए लिली ऑफ ए डे इज़ फेयरर इन मे। एक दिन के जीवन काल वाली लिली जो मई के महीने में खिलती है, वो अधिक सुंदर है, बेहतर है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वो उसी रात को गिर जाती है और नष्ट हो जाती है, यानी कि लिली का फूल उसी रात को खिलता है और मुरझाकर नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये पौधा और फूल रोशनी का फूल था। यहाँ लाइट से अर्थ रोशनी, प्रसन्नता, इंस्पिरेशन इत्यादि है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटीज सी, छोटे से आकार में यानी कि लिली के फूल के छोटे से आकार में हम सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और छोटे जीवन में भी हम संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरह लिली का छोटा आकार और छोटा जीवन खुशी और प्रेरणा से भरा और प्रसन्नता देने वाला है। इस तरह कवि ओक और लिली के उदाहरण से हमें बताता है कि ओक का लंबा 300 साल का जीवन मीनिंगलेस है, व्यर्थ है, और लिली का एक दिन का जीवन मीनिंगफुल और अचीविंग है। इस तरह कवि हमें कहता है कि मनुष्य का स्वभाव और उसके श्रेष्ठ कार्य ही उसे जीवित रखते हैं, और उसके श्रेष्ठ कार्य और अच्छा स्वभाव ही उसे अमर बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।